प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, इसको पता करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे 6th से 10th का जो बेसिक है उसके बारे में बातें करनी होंगी, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर जाने थोड़ा पीछे से पढ़ना पड़ा होगा, ताकि तब तक हमें रियल नंबर के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे क्या। इसलिए हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स रियल नंबर्स बच्चों, जिसे हम बहुत से बच्चे भी ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से जस्ट इंग्लिश मीडियम में आए होंगे, इसलिए उनको परेशानी हो रही है थोड़ी सी। तो मैं उनको बताता हूँ कि हिंदी में से रियल नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब इन दोनों को जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बैक। पीछे की कुछ बातें होंगी जो मेरी रिवाइज करनी होगी, तब जाके हमारा ये स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा बच्चों हमारा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? नेचुरल नंबर। क्या जानना पड़ेगा बच्चों में? नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हमारा नेचुरल नंबर को हम हिंदी के अंदर कहते हैं आपका प्राकृत संख्या। ये वीडियो में साथ साथ मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, ताकि उन्हें थोड़ी सी परेशानी कम हो। तो यहाँ से हमारा सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो जब हम छोटे बच्चे हुआ करते, इन अवर चाइल्डहुड वी हैव टू स्टडी अबाउट द नंबर्स that will be start from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 जा 1 2 2 जा 2 3 3 जा 3 4 4 जा 4, ऐसे हमने नंबर्स पढ़े थे। तो वो सभी संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो गई, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यानी कि वो संख्याएं जो एक से शुरू हों और अनंत पर जाकर खत्म होगी, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो कहाँ खत्म होगी? अनंत पर। उसको कहेंगे हम नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन मैं आपके लिए बता देता हूँ कैसा होता है। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाय एन, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? एन से। कैसे एन से? कैपिटल एन से, नॉट स्मॉल एन, ओनली कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, इसके हम लेंगे क्या? कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल क्या जाएगा यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे बच्चों? नेचुरल नंबर्स होंगे। अब हमारा इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे होल नंबर। तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द होल नंबर। अब हम होल नंबर के बारे में बातें करेंगे। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर बच्चों, होल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज होल नंबर? अगर आपको पता हो तो हम जब बच्चे थे तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डाल गाते थे, लेकिन जैसे हम ऊपर थोड़ा सा बढ़े तो टीचर्स ने हमारे टेस्ट लिए। होल नंबर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब हम छोटी क्लास से धीरे धीरे ऊपर क्लास हो जाती है तो हमारे टेस्ट होते हैं, और टेस्ट के अंदर हमें कभी कभी क्या मिलता है बच्चों? 0 अंडा, उबला हुआ अंडा मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 0। तो यही है होल नंबर, द नंबर which starts from 0 and ends on infinity are whole numbers। और यदि हिंदी में बात करें तो वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर इन्फिनिटी को हिंदी में बोलते हैं हम अपरिमित या असीमित पर या अनंत पर समाप्त हो, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसे W द्वारा दर्शाया जाता है। और W कैसा होगा? कैपिटल।
विच इज डिनोटेड बाई W, कैपिटल W, ऐसा हम इंग्लिश में इसको कहेंगे। लेट्स स्टार्ट। द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स डिनोटेड बाई W। ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलेगा। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, कैन वी कॉल द होल नंबर्स इज आल्सो एज ए नेचुरल नंबर एंड कैन वी कॉल नेचुरल नंबर्स एज ए होल नंबर? क्या हम सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं? यस और नो? तो इसका आंसर आएगा बच्चों नो। वी कैन नॉट से ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इसका रीज़न ये है क्योंकि होल नंबर्स के पास क्या है, ज़ीरो है, एंड नेचुरल नंबर्स है नो ज़ीरो। इसलिए हम होल नंबर्स को कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन राइज होता है कि नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं क्या हम? तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, ध्यान रहेगा अब आपको। आगे आता बच्चों में हमारा इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों हमारा, जिससे हम किसे डिनोट करेंगे? जेड से। इंटीजर्स विच विल बी डिनोटेड बाई जेड। इन हिंदी, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे बच्चों? पूर्णांक। क्या कहेंगे हम? पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? व्हाट विल बी द पूर्णांक? तो इसका आंसर है बच्चों हमारा ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। all the numbers on the number line are called integers and all the numbers, ठीक है, including positive and negative with zero is called integers which is denoted by z। ठीक है। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मैंने बताया all the numbers on the number line including positive and negative are called integers which is denoted by z। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारी नंबर लाइन होती है वो कैसी होती है बच्चों? हमारी नंबर लाइन होती है कुछ इस तरह की, ऐसे जैसे कोई लाइन है। ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या होगा? बीच में दिस विल बी 0 1 2 3, इस तरह से इधर भी अप टू सोन कहाँ तक जाएगा? प्लस पॉजिटिव तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ के इधर तक जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह -1 -2 -3 -4 हो जाता है। ठीक बच्चों। तो हम ये भी कह सकते हैं द नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो बच्चों हमने ये कह दिया कि इसमें हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हमारे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट विल बी द जीरो? जीरो हमारा क्या है यहाँ पर? क्या आप बता सकते हैं? व्हाट विल बी जीरो? जीरो को हम क्या कहें? नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें? व्हाट विल हैव टू से जीरो? जीरो को क्या कहना चाहिए? तो देखिए बच्चों, हमारे दोनों हाथों में से राइट हैंड को यदि हम मान लें कि पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड को मान लें कि हम नेगेटिव नंबर्स हैं, और हमारी जो ये गर्दन है इसको मान लें कि क्या है? ये जीरो है। तो इसे एक बार पॉजिटिव की तरफ ले जाके देखिए, इस तरफ एक बार इसको नेगेटिव की तरफ, यानी एक बार राइट हैंड साइड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। क्या ये दोनों हाथों में से किसी की तरफ रहकर अच्छी लगती है? नहीं ना। तो इसी तरह जीरो क्या है? नॉट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। जीरो क्या है? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ये न्यूट्रल है, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे क्या? इंटीजर्स। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अब आती है बच्चों हमारी बात किसकी? रैशनल नंबर्स की। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर
क्या होता है हिंदी में, इसको बच्चों बोलते हैं क्या, प्रीमेय संख्या। क्या बोलते हैं, प्रीमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमेय संख्या। तो व्हाट इज रैशनल नंबर्स, तो इसकी मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है। द नंबर्स विच कैन बी राइट इन टू द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is non-zero and co-prime number। तो P और Q क्या होंगे, आपके co-prime नंबर होंगे, और where Q is not equal to 0, और उसको डिनोट कैसे किया जाएगा, Q से। हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों आपके, फॉर एग्जांपल है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, या फिर 7/9, या फिर 11/13। तो यहाँ इसने एक बात की, को प्राइम नंबर्स बच्चों होते हैं विच विल बी डिवाइडेड बाय ओनली 1। ऊपर और नीचे की जब बात करें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो वो सिर्फ किससे डिवाइड होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए, वो कहलाते हैं। और यहाँ पर देखो कि हमारा क्या है कि Q इज नोन है 0 नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। ये क्या हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स देने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं, तो क्या हम कैन वी से 1, 2, 3 and 4 also rational number? क्या नहीं भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, यस और नो। तो बच्चों इसका यह जवाब क्या होगा आपका, यस। आप सोच रहे हो कि यस कैसे, इसमें तो क्यों दिख ही नहीं रहा हमें, यू कांट सी द डिनोमिनेटर। तो इनके नीचे यदि कुछ भी ना हो किसी के नीचे, तो उसके नीचे क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो 2/1, 3/1, 4/1। हियर Q इज इक्वल टू 1 एंड P इज इक्वल टू 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ठीक है। तो इसलिए सब क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। तो इट मीन्स वी कैन से दैट ऑल द इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बट rational numbers are not integers, not whole numbers and not natural numbers, because they can't satisfy the terms and condition of this। ठीक है बच्चों, क्योंकि वे उसके क्या है, इनके टर्म्स और कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों हमारा क्या, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बच्चों, इरेशनल नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बच्चों इनके कहते हैं अप्रिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अप्रिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, अपोजिट ऑफ रेशनल्स। तो रेशनल में हम क्या कहते हैं, द नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो रेशनल में क्या जाएगा, द नंबर्स विच कैन नॉट बी राइट इन टू द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड irrational numbers। The numbers which cannot be written in the form P by Q are called irrational numbers which is denoted by I। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे बच्चों हमारे जितनी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होती हैं वो सब इसके क्या होंगे, एग्जांपल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कुछ √2/3, √2, √3, √5, √7, √9, ठीक है, √11 etc। इसी के साथ साथ आपका बच्चों ये क्या होगा, जो पाई का सिंबल होता है ये भी क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। दिस सिंबल्स ओनली इज इरेशनल बट द वैल्यू ऑफ दिस पाई विच इज इक्वल टू 22/7 इज एन रेशनल नंबर बट दिस सिंबल इज एन इरेशनल नंबर्स। ये हमें याद रखना होगा कि दिस सिंबल इज ओनली रेशनल बट दिस वैल्यू इज एन रेशनल नंबर। ओके, ये बात हम याद रखनी होगी कि ये पाई का जो चिन्ह दिख रहा है यही रेशनल है, परंतु ये जो इसका मान है ये हमारा क्या होगा बच्चों, रेशनल होगा। कहीं आप इसको भी
इरेशनल कर दे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो हम बच्चों क्या कहेंगे, व्हाट इज रियल नंबर्स, जो कि हमारा क्या था, टॉपिक का नेम है, हमारे चैप्टर का नेम है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में, वास्तविक संख्या। तो व्हाट इज रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स को हम कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, इरेशनल प्लस रेशनल। इरेशनल इसलिए क्योंकि इरेशनल एक अलग चीज़ है, रेशनल इसलिए क्योंकि रेशनल के अंदर से हमारा होल नंबर भी आ गया, हमारा नेचुरल नंबर भी आ गया और हमारा इंटीजर्स भी आ गया। ये तीनों चीज़ हमारे आगे, इन तीनों से क्या बना है, रेशनल नंबर बना है। और रेशनल और रिलेशन को अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स। तो लिख देंगे कलेक्शन ऑफ ऑल, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इसको किसे डिनोट करते हैं बच्चों, आर से डिनोट बाई आर। इसके एग्जांपल्स में हम सभी प्रकार की संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ हमारा, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर्स हमने सीख लिया तो सभी संख्याएं होगी। इसके अलावा एक नंबर और होता है, वैसे बोलते हैं इमेज नंबर्स, जो आप 11th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियोस के इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका इसके अंदर जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, एचसीएफ, एलसीएम और आपका डेसिमल डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।